पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि एसएससी जीडी मेडिकल सीरीज चल रही थी और आज उसकी 7वीं वीडियो है। साथ ही साथ ये जो वीडियोस हैं वो सीपीओ के मेडिकल के लिए भी काफ़ी जरूरी हैं, क्योंकि सीपीओ का मेडिकल भी सेम पैटर्न पे होता है और सेम चीज़ें उसमें फॉलो होती हैं। सीएपीएफ के जितने मेडिकल होते हैं सब में ये वीडियोस काफ़ी कारगर रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे बहुत ही कम लोग चर्चा करना पसंद करते हैं। इवन यूट्यूब पे आप वीडियो भी देखोगे तो बहुत कम वीडियो हैं इस टॉपिक से, या फिर हैं तो ऐसी वीडियो हैं जिनमें आपको नहीं लगता कि मेडिकल से रिलेटेड कुछ बताया है। वहाँ पे थंबनेल कुछ भी लगाया है और अंदर नौकरी या कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे हैं। सही से खुल के ना इन चीज़ों पर बात की है और नए प्रॉपर जानकारी देने की कोशिश की है, और उन्हें लगता है कि इस टॉपिक पर बात करना गलत है शायद। और हम तो करेंगे बात, और क्यों ही ना करें। सबसे मेन बात तो यह है, अगर किसी की बहन बेटी का अगर इस चीज़ से भविष्य बन रहा है तो फिर क्यों बात ना की जाए। और सबसे मेन बात, क्या ये गलत है? कुछ गलत नहीं है। और अगर गलत होता तो एसएससी जीडी के या फिर किसी भी एग्जाम के मेडिकल में इसका मेडिकल ही नहीं होता। तो मीन्स इस पे तो बात करनी चाहिए और हर किसी को करनी चाहिए। इवन यहाँ पे थंबनेल में हमने लगा रखा है कि ओनली फॉर गर्ल्स, लेकिन अगर लड़का देखना चाहता है कोई भी तो देख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो देखेगा तो सीखेगा इन चीज़ों इनसे कुछ, और अच्छे इंटेंशन के साथ अगर देखना चाहता है तो बिल्कुल देख सकता है, और आगे चल के किसी भी बहन किसी भी बेटी को वो हेल्प करेगा ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक बहन का भी मैसेज आया था, एक दो बहन का, जिन्होंने बताया था कि ये प्रॉब्लम है और यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं है सर, वीडियो बनाइए। उसके बाद ही हम लेके आए हैं, और इस पर भी हमने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी लोगों से बात की है, कई सारी बहनों से बात की है जो इस डिपार्टमेंट में हैं और प्रॉपर वहाँ पे जॉब कर रही हैं, मेडिकल फेज से भी गुजर चुकी हैं। तो उनसे बात की है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की है। तो उसके बाद ही इस वीडियो को हम लेके आए हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे हमने कई सारी वीडियोस भी देखी हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो थंबनेल में तो पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब उटपटांग चीजें उन्होंने लगा रखी हैं, लेकिन अंदर वीडियो में अगर बात करें तो एक पैसे की भी कोई बात नहीं बताई है। इवन अगर उन्होंने कुछ चीजें यूज भी की हैं, जैसे अगर कोई फीमेल पार्ट का नाम भी यूज किया है तो वो साइंटिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश में ना यूज करके वही घरेलू लैंग्वेज में यूज किया है, जो कि बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है यूज करना। सबसे मेन बात, ये जो लोग हैं जो मेडिकल देने जा रही हैं वो हमारी बहन बेटियां हैं। अगर उनके भविष्य के साथ मतलब कुछ अच्छा करना है तो इस चीज़ पे तो हमें बात करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो जितने भी जो प्राइवेट पार्ट्स का मेडिकल होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि जो अदर पार्ट्स का मेडिकल होता है वो तो सेम ऐसा ही होता है जैसे लड़कों का होता है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बस आगे चलते हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे, तो अगर हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वो सब ये सीएपीएफ का जो ऑफिशियल लेटर है जो एमएचए जारी करता है उसके अकॉर्डिंग हो रही होंगी। यही डॉक्टर्स के पास रहता है और वो इसी के अकॉर्डिंग अनफिट फिट और जो क्राइटेरिया रहते हैं इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो बस इसी के अकॉर्डिंग बातें हो रही होंगी, कोई भी फेक नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और यहीं से स्टार्ट होता है आपका जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उनका मेडिकल। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन्हें ट्रीट किया जाएगा या फिर उनका मेडिकल किया जाएगा जो फीमेल मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके ही द्वारा। हो सकता है आई टेस्ट है या डेंटल टेस्ट में एक दो आपको मेल मिल जाए, लेकिन एल्स आपको फीमेल रहेंगे, और प्राइवेट पार्ट्स में 100% आपको फीमेल डॉक्टर्स ही मिलेंगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में। अगर किसी को चेस्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे जो चेस्ट होता है अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों का प्रॉपर मेडिकल होता है। अपर बॉडी की हम बात करें तो यहाँ पे चेस्ट का मेडिकल होता है, और यहाँ पे चेस्ट को प्रॉपर एग्जामिन किया जाता है। साथ ही साथ देखा जाता है यहाँ पे कोई लंप नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, या फिर किसी तरह का ब्रेस्ट कैंसर नहीं है, गांठ नहीं है, ये सब चीजें चेक की जाती हैं। इवन इन्हें पुश करके भी चेक किया जाता है, लेकिन ये बहुत माइनर टाइम के लिए होता है, तो उसमें आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है। ये सब आपके भविष्य के लिए ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें, और ऐसी अगर कोई दिक्कत होती है कि लगता है कि मेडिकल टाइम मतलब आपको ड्यूटी के टाइम पे वो चीज प्रॉब्लम देने वाली है, तो उसके लिए आपको तुरंत ही अनफिट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है चेस्ट मेजरमेंट। तो चेस्ट मेजरमेंट किसी भी फीमेल कैंडिडेट का नहीं किया जाता, लेकिन मेल कैंडिडेट्स हैं उनका किया जाता है। यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के बारे में एक चीज़ रहती है कि उनका जो चेस्ट है वो वेल डेवलप्ड होना चाहिए, मतलब दोनों साइड प्रॉपर डेवलप्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है तो फीमेल में कैरी एंगल्स की बात करें हम, तो फीमेल में जो कैरी एंगल होता है वो 20 डिग्री के अराउंड तक माना जाता है कि इतना है तो चलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा होता है तो वो रिजेक्शन का बन जाता है, और इसी को हम क्यूबिटस वल्गस बोलते हैं, और इसे हमने एक अलग वीडियो में साफ साफ बता भी रखा है। नेक्स्ट आते हैं, आप जननांगों के बारे में देख सकते हैं यहाँ पे, ये जेनिटेलिया के बारे में, और कह सकते हो आप जितने भी जननांग होते हैं फीमेल्स के उनके बारे में जो मेडिकल होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, ये परस्पेकुलम या परवेजाइनल एग्जामिनेशन जो होता है वो किसी भी जो कुमारी लड़की होगी या कह सकते हो अनमैरिड कैंडिडेट होगा उसका नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ये परवेजाइनल या फिर परस्पेकुलम एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे यूटेरस की जांच की जाती है, ये स्पेकुला की हेल्प से। यहाँ पे स्पेकुला का फोटो आप देख पा रहे होंगे, इसकी हेल्प से, या फिर कभी कभी यहाँ पे डॉक्टर खुद ही चेक करता है हाथ पे ग्लव्स या फिर लुब्रिकेंट लेके यूट्रस की। तो ये सब जो है वो एक अनमैरिड लड़की के साथ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, और अगर आपके साथ ये होता भी है तो आप इसका प्रॉपर विरोध कर सकते हैं, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है
यहाँ पे कुछ मेजर एबनॉर्मलिटीज होती हैं, जैसे कुछ लोगों का चेंज ऑफ सेक्स होता है, या फिर कह सकते हो ये हर्माफ्रोडिटिज्म, या फिर आप इससे हिंदी में बोलें तो ओवेलिंग ही कहते हैं। मीन्स कभी कभी मेल और फीमेल दोनों के जो सेक्सुअल आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखने लग जाते मिल जाते हैं, तो इसमें जो है वो सारी चीज़ें डिस्क्वालीफाई रहेंगी। मीन्स आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि कभी कभी अगर मेडिकल हो रहा होता है और किसी बहन को ब्लीडिंग हो रही होती है, मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड में क्या उसका मेडिकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये कई सारी बहनों का सवाल रहता है। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि यहाँ पे ये तब रहेगा अगर किसी बहन को इच्छा नहीं है उस टाइम मेडिकल देने की, तो वो लीव ले सकती है और इसके लिए 5 दिन की उसे लीव दे दी जाएगी, या फिर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब कंप्लीट होता है तब वो मेडिकल करा सकती है। लेकिन इनमें एक चीज़ इन्होंने दे रखी कि जो चीज़ अर्लियर हो, मीन्स पहले कंप्लीट हो, या तो 5 दिन पहले कंप्लीट हो रहे हैं, या फिर उनका मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है वो पहले कंप्लीट हो रहा है। जो चीज़ पहले कंप्लीट हो जाएगी उसी के हिसाब से मेडिकल करा दिया जाएगा। अगर 5 दिन पहले कंप्लीट हो जा रहे हैं तो 5 दिन बाद बुला लिया जाएगा, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल को टाइम लगेगा तो फिर इसे छोड़ दिया जाएगा, 5 दिन बाद उन्हें बुला लिया जाएगा और मेडिकल कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब यूरिन टेस्ट होता है, तो यूरिन टेस्ट में अगर कोई भी फीमेल प्रेगनेंसी स्टेज में पाई जाती है तो फिर उसे री एग्जामिन करने के लिए 6 वीक्स का टाइम दे दिया जाएगा और उसे टेम्परली अनफिट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जब वो 6 वीक बाद आएगी तो फिर उसे अपने एक मेडिकल डॉक्टर से लिखवा के लाना पड़ेगा कि वो मेडिकली परफेक्टली फिट है। तो ये चीज़ रहेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, कुछ जेनिटल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, लाइक वजाइना में अल्सर हो जाता है, या फिर इस तरह से कुछ इन्फेक्शंस हो जाते हैं वजाइना में, या फिर आपके जो जेनिटल इन्फेक्शंस बोलते हैं इन्हें, तो इस सिचुएशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, कोई भी ऑपरेटेड केस होता है, अब वो सिजेरियन हो, जैसे सिजेरियन सेक्शन होता है जब मतलब बेबी को बर्थ देते हैं तो उस टाइम सिजेरियन होता है, या फिर कुछ किसी तरह का ओवेरियन सिस्ट है, फाइब्रॉइड एक्टोपिक है, या प्रेगनेंसी टाइम में कुछ ऐसा हो रहा है, तो ये सब जो होना चाहिए वो सर्जरी लगभग 6 महीने पुरानी होनी चाहिए, और इसके लिए उनके जो स्कार मार्क के डॉक्यूमेंट भी देखे जाते हैं। मीन्स जब आपने ये सब कराया होगा तो उस टाइम के डॉक्यूमेंट रहे होंगे, कुछ पर्चे या फिर डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया होगा, तो वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं जिससे वो परफेक्टली पता कर पाएँ कि ये 6 महीने पुराने हैं। नेक्स्ट आते हैं, एविडेंस ऑफ ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड यूटेरस और एनी अदर लंप इज डिस्क्वालीफाइंग। मीन्स ये ओवेरियन सिस्ट क्या होता है या फाइब्रॉइड यूटेरस क्या होता है, इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ओवेरियन सिस्ट पे। तो नॉर्मल ओवेरी होती है वो कुछ इस तरह की होती है, और जब इसी में लिक्विड भर जाता है और उसके बाद इसका साइज बढ़ जाता है तो इसे ओवेरियन सिस्ट कहते हैं, और इस सिचुएशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब ओवेरियन सिस्ट तो आप देख चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं यूटेरस में, जब फाइबर आ जाता है या फिर कह सकते हो जगह जगह से गांठ बन जाती हैं। नॉर्मल यूटेरस जो होता है, हेल्दी यूटेरस, वो ऐसा होता है, और यहाँ पे जो फाइब्रॉइड यूटेरस होता है उसमें जगह जगह गांठें बन जाती हैं, तो इस चीज़ में भी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अपना जो नेक्स्ट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे, एविडेंस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, ये PID भी बोलते हैं, ये एक तरह की डिसीज है, ये सेक्सुअल डिसीज होती है। तो इसमें भी जो स्वेलिंग आ जाती है, सेक्सुअल जो पार्ट होते हैं वजाइना पे स्वेलिंग आ जाती है, तो इसमें भी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये PID की एक हेल्दी दे रखा है, और एक जो पार्ट दे रखा है डिसीज दे रखा है। मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन हो चुका है, थोड़ी सी स्वेलिंग हो चुकी है, तो इस चीज़ में भी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है जो कि लास्ट पॉइंट है इसका। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है, कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ यूटेरस। मीन्स अगर यूटेरस एब्सेंट रहता है या फिर यूटेरस बढ़ जाता है, तो दोनों सिचुएशन में आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है। मीन्स अगर यूटेरस या तो होता है लेकिन बड़ा हो जाता है तब आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है, या फिर बाई बर्थ या फिर कुछ टाइम में प्रॉब्लम रहती है तो यूट्रस को निकलवा दिया जाता है। इस सिचुएशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि फीमेल के मेडिकल पॉइंट से थी, और इन्हें हमने बहुत ठीक से समझाने की पूरी कोशिश की थी। होप आपको समझ आया होगा। अब कुछ चीज़ें हैं इनके अलावा भी जो आपको ध्यान में रखनी है, तो उन चीज़ों पर भी हम बात कर लेते हैं। और जितनी भी बहनों को, इवन ये मेल के लिए भी है, मेल फीमेल दोनों अगर जाते हैं, तो सबसे मेन बात रहती है जितने भी जो आपके सेक्सुअल पार्ट्स हैं या फिर कह सकते हो जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं, और साथ ही साथ जो अंडर आर्म्स होती हैं, यहाँ के जो हेयर हैं वो फिर आपको रिमूव करके जाने हैं। सबसे मेन बात यहाँ रह जाती है, क्योंकि अगर ये रिमूव नहीं होते हैं तो डॉक्टर भी थोड़ा सा अजीब सा फील करता है और आप भी अजीब सा फील करते हैं। इवन वो आपको कुछ थोड़ा बहुत बोल भी देता है, तो वो चीज़ों से आप थोड़ा सा स्ट्रेस ना हो तो फिर आपको ये रिमूव करके जाने हैं। साथ ही साथ जो अंडर गारमेंट्स होते हैं वो भी प्रॉपर पहन के जाएं। ऐसा नहीं है कहीं से अगर होल हो रखा है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो रखी है उनमें, तो उन्हें नहीं यूज़ करें। नए अंडर जो गारमेंट्स होते हैं वो यूज़ करके जाएं, क्योंकि इससे आप थोड़े से कॉन्फिडेंट दिखेंगे और चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्रेस कर पाएंगे।
तो ये चीज़ें थी। और साथ ही साथ किसी भी बहन को घबराना नहीं है, मेडिकल टाइम में सबके साथ ही ऐसा होता है, तो किसी को भी घबराना नहीं है। प्रॉपर जैसा मेडिकल है वो वहाँ पे लेडी डॉक्टर ही ले रही होंगी मेडिकल आपका, तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो में हमने जितनी भी चीज़ें हो सकी थी सारी बताने की कोशिश की थी। साथ ही साथ अगर आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो में कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है या फिर कुछ आपको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इस चीज़ से थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल चीज़ है ये, तो आप हमारे टेलीग्राम पे आ सकते हैं। और टेलीग्राम में वहाँ पे आपको बॉट मिल जाएंगे, बॉट पे मैसेज कर सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी प्राइवेट रखी जाएंगी। बस आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दे दिया जाएगा उस चीज़ का, बाकी सारी चीज़ें प्राइवेट रखी जाएंगी। वहाँ पे आपको 2 बॉट मिल जाएंगे, दोनों में से किसी पे भी आप मैसेज कर दीजिएगा, दोनों पे आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। तो ये चीज़ें थी। इस टॉपिक पे काफ़ी मेहनत की हमने, और कई सारी बहनों से, कई सारे अपने फ्रेंड से इस चीज़ पे बात की। इवन हमने अलग अलग सेंटर में अलग अलग चीज़ें वेरी होती हैं, इस वजह से अलग अलग लोगों से भी बात की, जिससे पता चले कि हर सेंटर पे किस तरह से हो रहा था, और वहाँ पे जितनी भी चीज़ें आई उन सब का निचोड़ ही ये वीडियो है। साथ ही साथ कई सारी हमने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, इवन हमने सर्च किया तो सबसे पहले एक बहन की वीडियो आई थी, उसमें चीज़ें थोड़ी सी सही से बता रखी थी। शायद ऑप्टिमिस्टिक तमन्ना करके कोई नाम था शायद, मे बी, अगर हम सही हैं तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने बताया था। इवन इतना डेप्थ में नहीं बताया था जितना हमने बताया, लेकिन जो नॉर्मल मेडिकल होता है वो उन्होंने बताया था। और हाँ सॉरी, यहाँ पे एक पॉइंट और रह जाता है, जो कि हमारा पाइल्स का है, बवासीर का। तो जो फीमेल की बवासीर होती है, पाइल्स होती है, वो भी प्रॉपर चेक की जाती है। इवन जो गारमेंट्स होते हैं उन्हें, अंडर गारमेंट्स उन्हें उतार के ही चेक की जाती है, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं अंडर गारमेंट्स उतार के ही चेक होती हैं। लेकिन ये रहता है यहाँ पे डॉक्टर कुछ अपनी बॉडी पार्ट्स यूज नहीं करता, ये आपको खुद ही दिखानी होती हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। बाकी पाइल्स का बता दिया हमने आपको, और बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी ये सारी हम बता चुके हैं। होप सो आपको समझ आई होंगी। तो मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी भी बहन को किसी भी चीज़ से अगर कोई प्रॉब्लम है या कुछ लगता है तो आप बता सकती हैं। जैसा कि हमने बताया, कमेंट बॉक्स में अगर नहीं बताना चाहते हैं तो बोर्ड पे बता दीजिएगा। साथ ही साथ हम और टॉपिक्स पे भी वीडियो बना चुके हैं, जैसे आई टेस्ट है। यहाँ पे सब कुछ हमने बताया कि आई टेस्ट कैसे होता है और क्या क्या जरूरी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका क्या सॉल्यूशन है, सारी चीज़ें। साथ इसमें डेंटल मेडिकल टेस्ट पे एक वीडियो बना चुके हैं हम, ईयर और नोज टेस्ट पे भी बना चुके हैं, कैरी एंगल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, चेस्ट वॉल टेस्ट कैसे होता है, ये सब। और ये फुट के कुछ लगभग 10 पॉइंट है, नॉकनी, फ्लैट फुट, बोलैक्स, हेलक्स वल्गस, हेलक्स रिजिडस, या फिर वेरिकोज वीन्स हो गया, हेमट हो गया, या जेनी रिकर्वेटम हो गया। तो इन सब पे वीडियो आ चुकी हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।